दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी की क्वार्टर वन की तैयारी हो चुकी है और इसी को लेकर कंपनी को सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। अब आपको ये पता ही होगा कि वोडाफोन आइडिया एक समय जो दोनों कंपनियां वोडाफोन और आइडिया अलग थी तब कंपनी दोनों अच्छा करी थी, पर जब से दोनों का मर्जर हुआ स्थिति खराब हो गई। जियो आया, जियो ने इसका मार्केट ख़त्म किया, लेकिन अब वोडाफोन आइडिया फिर से बदला लेना शुरू कर चुका है और आप देख सकते हो कि अपने कस्टमर को फिर बढ़ाना शुरू किया है। क्या आने वाले समय स्थिति पूरी बदलने वाली है और वोडाफोन आइडिया जो स्टॉक एक समय देखे तो सिंगल डिजिट में आ गया था, निचले लेवल से रिकवरी तो अच्छी हुई है लेकिन अभी भी मंजिल दूर है। क्या है आगे आने वाले समय रणनीति, यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो नए आंकड़े आए उसको समझेंगे और आने वाले समय स्थिति क्या होगी उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 14.04 पर आप देखें तो आज स्टॉक की लगभग क्लोजिंग उसी के आसपास होती हुई दिखा रही है कि 10 मिनट बाकी है बाजार खोलने में। 0.79% की यहाँ पे तेजी है। तो 13.93 पर क्लोजिंग थी कल की और 13.99 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में आप देखें 13.97 का लो बना। इसका मतलब है कि पूरे दिन में स्टॉक में गिरावट नहीं हुई है और हाई बना वो 14.15 का और फिलहाल भी स्टॉक 14 के आसपास है। 6 रुपये से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, 14 तक पहुँचा है, यानी निचले लेवल से दुगुना से ज़्यादा हुआ है। अभी जो हाई लेवल है इसका वो है 15.34 का 52 वीक का। स्टॉक उससे लगभग अभी देखें तो 1 रुपये नीचे है, यानी स्टॉक इस समय काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वॉल्यूम ट्रेंड को देखें तो 2 जुलाई को 28 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 जुलाई को 31 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 6 जुलाई को फिर से वॉल्यूम 28 करोड़ के आसपास आए, तो 7 जुलाई को वॉल्यूम बढ़ के 38 करोड़ तक पहुंच गया और 8 जुलाई को 41 करोड़ तक पहुंच गया, यानी वॉल्यूम में वृद्धि होनी शुरू हो गई है। आज वैसे वॉल्यूम कम है, 17 करोड़ के आसपास वॉल्यूम है, लेकिन अभी बाजार शुरू है तो ये वॉल्यूम और बढ़ सकता है। एवरेज वॉल्यूम 30 करोड़ का है, जिसके आसपास जाने की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है उनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट की तरफ से। तो ये देख सकते हो कि जो रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है सेबी का 2018, उसके तहत हर कंपनी को अपने रिजल्ट के पहले सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है अपने शेयर ट्रांसफ़र एजेंट से। तो क्वार्टर वन अब देखो आने वाला है, 30 जून देख सकते हो ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है उन्होंने इनको सर्टिफिकेट दे दिया। ये देख सकते हो कि जो इनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है उनकी तरफ से कहा गया है कि हम क्वार्टर वन के रिजल्ट को लेकर वोडाफोन आइडिया को अपना सर्टिफिकेट दे रहे और जो भी जिम्मेदारी हमारे पास थी उसको हमने बखूबी निभा दिया। तो ये देख सकते हो कि NSD और CDSL के अंदर जो शेयर थे फिजिकल से उसको डीमेट में काम करने का इन्होंने जो काम था वो पूरा किया। तो यहाँ पे NSDL में कोई भी शेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया गया, लेकिन 1/4/2026 से लेकर 30/6/2026 तक CDSL में आप देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 10,000 जो शेयर है उसको डीमेट में कन्वर्ट किया जो फिजिकल रूप से होंगे। तो इसकी जानकारी दी है, टोटल 10,000 शेयर यहाँ पे इन्होंने फिजिकल शेयरों को डीमेट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे रिमेटलाइजेशन शेयर जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, सब नील दिखाई देगा आपको। तो ये आप देखिए इसकी जानकारी आ चुकी है। अब रिजल्ट की बात पे तो कंपनी का बिजनेस तो बढ़ा है। देखिए जून 2025 में 11,022 करोड़ के आसपास सेल्स था और मार्च क्वार्टर में 11,332 करोड़ के आसपास पहुंचा। दिसंबर में 11,323 करोड़ के आसपास था। तो ये देख सकते हो कि भले ही थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार सेल्स कंपनी का बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा। देखिए जून में 4,612 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर में 4,684 करोड़ तक पहुंचा, दिसंबर में 4,817 करोड़ तक पहुंचा और मार्च में 4,889 करोड़ तक पहुंचा। लगातार आंकड़े सुधर रहे, भले ही धीरे धीरे, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए तो अदर इनकम कंपनी की देखने लायक है, वो है 57,595 करोड़ की अदर इनकम। और ये अदर इनकम मिली है AGR के जो रकम माफ की है सरकार ने उसकी वजह से ये बड़ी अदर इनकम मिली है। तो इस वजह से ये आप देखा आंकड़ा बढ़ गया है। अब बात करेंगे इसके देख सो कि नेट प्रॉफिट की, तो जून में 6,608 करोड़ का लॉस हुआ था, सितंबर में लॉस करके 5,524 करोड़ के आसपास आ गया, दिसंबर में लॉस 5,286 करोड़ के आसपास आया। इस बार 51,970 करोड़ का प्रॉफिट हुआ।
पर ये हकीकत में प्रॉफिट नहीं है। ये जो अदर इनकम जुड़ी है, जो AGR माफ़ी की रकम, वो इसमें जुड़ी है, इस वजह से ये आंकड़ा प्रॉफिट में आ गया है। तो यहाँ पे अगर हम हकीकत में देखें तो आपको यहाँ पे 4,500 के करीब लॉस होता हुआ दिखाएगा, यानी 4,500 करोड़ का लॉस हुआ है। तो बिल्कुल, क्योंकि ये 57,595 रकम की जुड़ गई है, इस वजह से पॉजिटिव हो गया आंकड़ा, लेकिन फिर भी उस हिसाब से लॉस है। पर अच्छी बात है कि लॉस कम हुआ है। आप देखिए लगातार लॉस में कमी आ रही है। 6,608 करोड़ का जो जून में लॉस था वो 4,500 करोड़ के आसपास अगर आ गया है, तो आप समझ सकते हो कंपनी का लॉस कम हो रहा है, और आने वाले 2-4 क्वार्टर के बाद हो सकता है कंपनी पूरी तरह से प्रॉफिट में आ जाए। अब जून के म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं, जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। 7 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है। ये देखो, इनका नया इन्वेस्टमेंट हुआ है जून क्वार्टर में। 2 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने एग्जिट लिया है। तो ये क्लियर है कि ये आंकड़ा तो कम है, सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड निकले, 7 नए म्यूचुअल फंड आ गए। इसका मतलब 5 म्यूचुअल फंड बढ़ चुके हैं। तो इससे बात समझ में आ रही है कि वोडाफोन आइडिया पे भरोसा करें इस समय म्यूचुअल फंड। कुछ बड़े म्यूचुअल फंड की बात हुई यहाँ पे, UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स ने 183.92 करोड़ का AUM किया। फिर UTI ऑर्बिटेज ने 117.98 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI निफ्टी का भी कुछ हल्का सा निवेश है, 2.76 करोड़ का AUM किया उन्होंने। SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 11.23 करोड़ का AUM किया है। यानी यहाँ पे देखें तो बड़ा निवेश जो है UTI का हुआ है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड के माध्यम से हुआ है। यानी SBI ने यहाँ पे निवेश बढ़ा है, तो एक शुभ संकेत है, भरोसा बन रहा है फिर से। और SBI यहाँ पे लोन भी बांटने को तैयार है, यानी काफ़ी बड़ी रकम जो अलग एक कंसोर्टियम बना के सभी बैंक देने वाले, जिसमें SBI का एक बड़ा रोल है। तो SBI को भरोसा अब हो चुका है कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया के लिए बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े देखें तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स इसका 2% के आसपास था। 5 ईयर के हिसाब से ये घट के 1% पर आ गया, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के फिर से 2% तक पहुँचा। इस TTM ये 3% पर पहुँचा है, तो अच्छी बात है। पिछले 10 सालों में देखें तो इस समय बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा ये वोडाफोन आइडिया। अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट ग्रोथ की, तो यहाँ पे 10 ईयर के हिसाब से कुछ नहीं है। 5 ईयर के हिसाब से ये 0% था, यानी प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का बिल्कुल नहीं था। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 6% तक आंकड़ा पहुँच गया। इस TTM वो 13% तक पहुँचा है, यानी जो 0% था 5 साल पहले, वो 13% तक पहुँच गया। यानी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ने लगा है। अब कंपनी का पर कस्टमर ARPU भी बढ़ने लगा है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो रेटिंग एजेंसियों ने अपनी रेटिंग को बढ़ा दिया काफ़ी सालों के बाद। ICRA ने इसकी जो लॉन्ग टर्म बेस्ड फंड लोन की जो फैसिलिटीज़ है, जो लॉन्ग टर्म बेस्ड फैसिलिटीज़ में रेटिंग सुधार कर दिए। पहले जो रेटिंग थी ICRA की तरफ से BBB की रेटिंग थी, अब बढ़ा के ICRA ने इसको A- कर दिया है, यानी रेटिंग ज़बरदस्त बढ़ी है। साथ ही जो आउटलुक है वो पॉजिटिव देख सकते था, उसको बदल के स्टेबल कर दिया गया है। तो रेटिंग में बदलाव 1 जून 2026 को हो चुका है, और आप समझ सकते हो इसका मतलब ये है कि रेटिंग एजेंसियाँ वोडाफोन आइडिया पे भरोसा कर रही है। कंपनी की स्थिति बदल चुकी है। तो ये जो निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं जो रेटिंग हो, तो बिजनेस सेगमेंट में क्रेडिट रेटिंग का अपग्रेड होने का मतलब ये है कि कंपनी के कर्ज चुकाने की जो क्षमता है उसमें पहले से ज़्यादा स्थिति बेहतर हुई है। A- की रेटिंग ये दर्शाती है कि कंपनी के वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में जो जोखिम है वो काफ़ी कम हो गया है। इससे कंपनी को भविष्य में कम ब्याज दरों पर आराम से पैसे मिल सकते हैं, आसानी से वो लोन ले सकते हैं। तो निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता है, यानी रेटिंग बढ़ने का मतलब ये है कि वो आसानी से लोन प्राप्त कर पाएंगे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। कंपनी को 5G में अभी तेज़ी से आगे बढ़ना है, बहुत पीछे रह गए, लेकिन आने वाला जो समय है वोडाफोन आइडिया के लिए बेहतर रह सकता है। स्थिति सारी अच्छी है। अब देखिए चेयरमैन भी देखो बिरला ग्रुप से फिर से आ चुके हैं, ऐसे में आने वाले समय वोडाफोन आइडिया बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।